जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोगों का इंग्लिश का एक आ चुका है लेक्चर, उसी के आगे आज हम लोग मतलब सीख रहे हैं। ठीक है कि भाई सेंटेंस क्या होता है, कि सेंटेंस क्या होता है। आ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस आ कंप्लीट सेंस एंड अरेंज द करेक्ट ऑर्डर। यही तो था, बोलो यही तो था ना सेंटेंस में। अब बताओ सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो सेंटेंस दो टाइप से, सेंटेंस को हम कितने टाइप से मतलब बांट लेते हैं, दो टाइप से। कौन कौन से टाइप? नंबर एक होता है रिटन के आधार पर और नंबर दूसरा होता है रीडिंग के आधार पर। आ गई बात समझ में? कितने टाइप? दो टाइप। कौन कौन सा? रिटन के आधार पर और रीडिंग के आधार पर। आ गई ना बात समझ में? अब रिटन के आधार पर दो टाइप के। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है ना। और रीडिंग के आधार पर पांच टाइप के। कितने कितने टाइप के? पांच टाइप के। कौन कौन से? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव। बोलो इतने में कोई दिक्कत? अच्छा अब बताओ सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट। कौन से पार्ट? डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड। मतलब कितने पार्ट? तीन पार्ट। कौन कौन से? डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड। अब इस कि इतना पहले मतलब नोट कर लीजिए, इसके आगे की मतलब बातें मतलब हम लोग मतलब जानते हैं। ओके अब बात करते हैं हम लोग कि ये मतलब डिटरमाइनर क्या होता है। डिटरमाइनर क्या होता है? देखिए डिटरमाइनर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट को निश्चित कर दे, जो सब्जेक्ट को निश्चित कर दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिटरमाइनर। जैसे कि मतलब लिखा है आ ब्लैक बर्ड, आ ब्लैक बर्ड, BIRD, बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, फ्लाइंग इन द स्काई। यस के वाई। बोलो अब ये बताओ ये क्या है? ये क्या है? आर्टिकल। और आर्टिकल को ही क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर। बोलो आर्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सब्जेक्ट को जो निश्चित कर दे। अब ये क्या है? अच्छा ये है क्या है? वर्ड क्या है? मेन वर्ड है कि नहीं है? बोलो है ना मेन वर्ड। अच्छा ये क्या है? और मतलब निश्चित। अब बताओ कितनी है मेन वर्ड? एक है ना, एक। तो इस एक चिड़िया को कौन मतलब बता रहा है? ये वाला एक मतलब बता रहा है, ए बता रहा है। तो ये क्या होगा? डिटरमाइनर। बोलो हाँ कि ना? ठीक है ना। अच्छा ये बताओ चिड़िया की क्वालिटी कैसी है? कि वो ब्लैक है। अच्छा जो चीज क्वालिफाई करे, जो मेन वर्ड को क्वालिफाई करे उसको क्या मतलब कहते हैं? क्वालिफायर। क्या कहते हैं? क्वालिफायर। आगे बात समझ में? मतलब डिटरमाइनर किसको क्वालिफाई करता है? किसको निश्चित करता है? सब्जेक्ट को। किसको निश्चित करता है? सब्जेक्ट को या उसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ड को। आ गई बात समझ में? और मतलब क्वालिफायर क्या करता है? मेन वर्ड को ही क्वालिफाई का काम करता है। इतने में कोई दिक्कत? इतना पहले मतलब नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे बात करते हैं। चलो इसके आगे हम लोग मतलब देखते हैं। ये आगे देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद है। बोलो जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। बात समझ में आ गई? सेंटेंस में कितनी चीजें? दो चीजें। कौन कौन सी? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ये होगा ए ब्लैक बर्ड, आ ब्लैक बर्ड। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और बाकी ये पूरा क्या हो गया? इज फ्लाइंग इन द स्काई। ये पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट। आ गई बात समझ में? अच्छा अभी हमने क्या कहा था कि जो मेन वर्ड को क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं? क्वालिफायर। और जो मेन वर्ड को निश्चित करता है उसको क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर। आ गई बात समझ में? अब प्रेडिकेट में कितने टाइप होते हैं? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहां पर ये पूरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद पूरा प्रेडिकेट। और यहां पर इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया? मेन वर्ब। बाकी पूरा ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? तो इतना ये हो गया। ये मतलब क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इस सेंटेंस में देखते हैं इसमें क्या क्या मतलब देखना है। सब्जेक्ट को भी देखना है और प्रेडिकेट को मतलब देखना है। कौन सा मतलब सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? हमने क्या कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जितना मतलब बचे उसको क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। तो यहां से यहां तक क्या होगा? प्रेडिकेट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ कि ना? मतलब क्या हो गया? प्रेडिकेट। और यहां से यहां तक क्या हो गया? सब्जेक्ट। बोलो इतने में कोई दिक्कत?
अब बताओ सब्जेक्ट के अरे मतलब कितने पार्ट, 3 पार्ट, कौन कौन से, डिटरमाइनर, क्वालिफायर और मतलब मेन वर्ड। अच्छा अब ये बताओ काय, ये जो गाय है ये मतलब कैसी है बताओ, भूरी है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया क्वालिफायर, बोलो। अच्छा अब बताओ काऊ को निश्चित करने का काम कौन कर रहा है, दा कर रहा है ना भाई, स्पेसिफिक काऊ है ना। और ऐसी तो मतलब है नहीं कि सब मतलब अरे मतलब पूरी की पूरी मतलब गायों का रंग मतलब ब्राउन है, ऐसा तो है नहीं, किसी एक निश्चित गाय का ही रंग मतलब कैसा है, भूरा होगा ना। तो इस काऊ को निश्चित करने का काम कौन कर रहा है, दा कर रहा है, तो ये क्या हो गया डिटरमाइनर, ये क्या हो गया क्वालिफायर, और ये क्या हो गया मेन वर्ड, बोलो। और बाकी ये प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में ये क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया मेन वर्ब, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इतने में कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।